गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम लोग अपना जो पार्ट है वो ज्योग्राफी करेंगे। अभी आप लोगों ने क्लास फिफ्थ तक एसएसटी किया था। क्लास सिक्स ऑनवर्ड एसएसटी के 3 पार्ट हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। सिविक्स का एक लेसन हमने किया है, हिस्ट्री का भी एक लेसन हमने किया है। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का एक लेसन। लेसन का नाम है आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। दिस पार्ट, ठीक है। आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो अर्थ के बारे में आपको पता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये सब को हम मिलाकर क्या कहते हैं? सेलेशियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज यूनिवर्स। सो व्हाट इज यूनिवर्स? तो यहाँ पर ये होगा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में हाइलाइट्स लिख करके लिखा हुआ है, दैट इज द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बाद हमारा जो लेसन है, जो पार्ट है, दैट इज स्टार्स। स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। हमारा जो अर्थ है, अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है? नियरेस्ट स्टार है द सन। क्यों सन है? क्योंकि सन एक हेवनली बॉडी है और हॉट गैस से पूरा बना हुआ है ये हेवनली बॉडी। दे एमिट देयर ओन हीट एंड लाइट इन ह्यूज अमाउंट। उनके अंदर से, इन्हीं स्टार से हमें, देखो सन से ही हमें लाइट मिलती है, सन से ही अर्थ को हीट मिलती है। तो हर एक स्टार से ही इस तरीके से हीट और लाइट मिलते हैं। तो और ये हमसे बहुत बहुत दूर है। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ। ये बड़ा दिखता है क्योंकि ये अर्थ के बहुत पास है। और एक स्टार जो अर्थ के पास है वो है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। प्रॉक्सिमा सेंटाउरी जो है वो अर्थ के और एक पास वाला नियरेस्ट स्टार है। इसके बाद है कॉन्स्टलेशंस। व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस? जो स्टार्स, अलग अलग स्टार्स एक शेप में रहते हैं आसमान में। कभी कभी आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि स्टार्स जो है अलग अलग शेप में हैं। ये जो अलग अलग शेप में जो स्टार्स रहते हैं, इनको कहते हैं हम कॉन्स्टलेशंस। कुछ ग्रेट बियर हैं, कुछ स्कॉर्पियन के शेप में है, कुछ लियो है। तो ये अलग अलग शेप में जो स्टार्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। उसके बाद आपको इसी कॉन्स्टलेशन, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ इज़ द पोल स्टार। पहले ज़माने में क्या होता था, जब कॉम्पस वगैरह नहीं होता था, तो इसी पोल स्टार को देखकर जो शिप समुंदर में चलते थे, जो समुंदर में तो चारों तरफ पानी ही पानी है, पता ही नहीं चलता था कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है। तो इस पोल स्टार के को देखकर ही जो कैप्टन्स होते थे, जो शिप चलाते थे, उनको डायरेक्शन पता चल जाता था कि ये, क्योंकि पोल स्टार जो है हमेशा नॉर्थ में होता है। अगर इस तरफ नॉर्थ है तो उसका बैक साइड जो है वो क्या होगा? साउथ होगा। तो इस तरीके से डायरेक्शंस ठीक करते थे। इसके बाद वाला जो हम पार्ट पढ़ेंगे, द सोलर सिस्टम। सन और उसके 8 प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स, इन सबको मिलाकर होता है सोलर सिस्टम। जैसे दिया हुआ है, द सन, द 8 प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स एंड सम अदर हेवनली बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसलिए इनको द फैमिली ऑफ सन, सन फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि उनके सेंटर में जो है सन और उसके चारों तरफ जो है उनको उन सबको मिलाकर कहा जाता है सोलर सिस्टम। सन, द सन इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। All the planets, satellites, asteroids, comets revolve around the sun. सन के चारों तरफ ये घूमते हैं। It is about 150 million किलोमीटर away from the earth. हमारे अर्थ से कम ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये इतना हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। अब सोचो, इतने दूर रहते हुए भी इसका जो हीट हम तक पहुंचता है, तो
कितनी गर्मी लगती है। और ये सन अगर नहीं होता तो इस अर्थ में लाइफ भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर पूरा ये अर्थ जो है एक बर्फ़ का गोला होता। इसके बाद आप लोगों के पास जो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। हमारे अर्थ का कोई अपना हीट और लाइट नहीं है। दे आर स्फेरिकल इन शेप, दे रिवॉल्व राउंड द सन के चारों तरफ ये घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, और उस फिक्स्ड पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। बेटा ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्लास 5th में ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास 4th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन अब जो है अब आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। अब यहाँ पर हमारे सारे जो हैं प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं। हमारा अर्थ जो है उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि बाहर से स्पेस से अगर हम अर्थ को देखेंगे इसका कलर जो है ब्लू दिखता है। और वो ब्लू कलर क्यों दिखता है? क्योंकि हमारा अर्थ में 75% जो है या उससे ज़्यादा जो है पानी है, जिसके वजह से हमारा अर्थ ब्लू दिखता है। तो यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में दिया गया है, आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ोगे। और आज हम लोग सिर्फ सैटेलाइट्स तक ही करेंगे, आगे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे नेपच्यून, सैटेलाइट्स भी मत कीजिए, सिर्फ नेपच्यून्स, ओनली प्लैनेट्स तक हम लोग करेंगे। तो ये सारा पार्ट जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके बारे में भी आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया गया है। कॉपी में आप लोग जो काम करोगे उसमें आप देखिए यहाँ पर सोलर सिस्टम बना हुआ है, उसी तरीके से एक सोलर सिस्टम आप लोग बनाओगे और सभी प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है। जैसे मरकरी के बारे में